हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला लेक्चर हमने आपको क्लास प्रोवाइड करा दी है। आज की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। समझिए, जहाँ लिखा है जन्मजात उपापसनी त्रुटि है, आखिर इसमें से कौन सा है? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें, कौन सा सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए, एक रोग होता है फिनाइल कीटोनेरिया और एक है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। अगला हमारा हीमोफीलिया और अरक्त का, ठीक है। अब इन पे टिप्पणी पूछी जाती है। अब जो जन्मजात उपापसनी त्रुटि है, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम के थ्रू होता है वो एक त्रुटि होती है। क्या होता है? एक एंजाइम के थ्रू होती है और इस एंजाइम से फिनाइल कीटोनेरिया रोग होता है। अब वो कैसी है? ये एक जन्मजात रोग है। कैसा है ये? जन्मजात रोग है, ठीक है। अब इसे हम डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा और डीप में पढ़ लेते हैं। सारे जितने ऑप्शन दिए इनका एक एक करके हम स्टडी उन्हें कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हीमोफीलिया आखिर कहते किससे? हीमोफीलिया किससे कहते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं, ये हीमोफीलिया रोग हमें सबसे पहले रॉयल फैमिली इंग्लैंड में देखने को मिला था। हीमोफीलिया रोग की खासियत क्या होती है? जब मनुष्य कहीं कट जाता है या किसी चोट लग जाती है तो उसका ब्लड बहता रहता है। इसमें क्या होती है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर, वो उसकी कमी हो जाती है। एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, उसकी कमी हो जाती है। और यह एक कैसा है? यह एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 17 अप्रैल को। सभी बच्चों को याद हो चुका होगा कब किया जाता है? 17 अप्रैल को किया जाता है। चलिए, अब देखते हैं हम हीमोफीलिया रोग के बारे में। हीमोफीलिया रोग आखिर क्या है, इसके बारे में पूरी हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। यह बीमारी आमतौर पर पुरुषों में होती है। यह बीमारी किन में पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है और औरतों द्वारा फैलती है। जहां पर जो मादा होती है वो कैरियर का काम करती है। किसका काम करती है? कैरियर का। आनुवंशिक रोग जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है। मान लीजिए जिसे हीमोफीलिया रोग है और जिस चोट लगने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण है एक रक्त की प्रोटीन की कमी, ठीक है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रस के जाकर उसका बहना रोकता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? जो मान ली ब्लड बह रहा है उसे क्या करता है? रोकता है। अब इसे समझते हैं इस चित्र की सहायता से, आखिर हीमोफीलिया रोग कैसे करके होता है। ये नॉर्मल पुरुष है। कैसा है? सामान्य पुरुष है। सामान्य पुरुष है। और ये कैसे? ये कैरियर या वाहक स्त्री है। कैसी है? वाहक स्त्री है। कैसी? वाहक स्त्री है। अब सामान्य पुरुष आप देख पा रहे हो किस तरीके का है, और ये कैरियर कैसी है? कैरियर। अब यहाँ पर एबनॉर्मल है, ये क्रोमोसोम कैसा है? एबनॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए, जहां से हमने इसका क्रॉस कराया कैसा सामान्य पुरुष हमको मिला? कैसा मिला? सामान्य पुरुष मिला हमको। सामान्य पुरुष या लड़का, सामान्य लड़का मिला। और हमने यहां पर क्रॉस कराया तो कैसा मिला? सामान्य लड़की, सामान्य लड़की मिली। अब यहां पर जो लड़की हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एक कैरियर वाहक स्त्री मिलेगी, भाग लड़की। और जो हमको जो पुरुष मिलेगा आपकी, वो कैसा मिलेगा? जो पुरुष मिलेगा वो कैसा मिलेगा? जो पुरुष मिलेगा
कैसा मिलेगा? रोगीग्रस्त, रोगी पुरुष मिलेगा, रोगी पुरुष। क्लियर टू ऑल? इस तरीके से कैसा ये बहता, इस तरीके से ये रोग हो जाता है। जहाँ पर जो लड़की हमेशा बाघ का काम करती है और लड़का कैसा रहता है, वो कैसा रहेगा? अफेक्टेड रहेगा, इफेक्टेड रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो इसे हम थोड़ा जान लेते हैं। फिनाइलकीटोनुरिया आखिर क्या है? यह एक आनुवंशिक रोग है। फिनाइलकीटोनुरिया क्या है? यह एक आनुवंशिक रोग है। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। यह कैसे प्रभावी जीन, कौन से जीन से होता है? यह एक अप्रभावी जीन से होता है। इसका लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर आर्चिबाल्ड गैरेड ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सर आर्चिबाल्ड गैरेड ने किया था। फिनाइलकीटोनुरिया एमिनो एसिड का, फिनाइलकीटोनुरिया एमिनो अम्ल का उपयोग करके उपापचय पथ यानी मेटाबॉलिक पाथवे में होता है। जो फिनाइलकीटोनुरिया पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है फिनाइलकीटोनुरिया? ये मेटाबॉलिक पाथवे में पाई जाती है। प्रत्येक पथवे में अनेक एंजाइम भाग लेते हैं। इस पथ में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी एक एंजाइम का निर्माण न होने से वह पथ पूर्ण नहीं होता है। मान लो एक मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? कोई भी एंजाइम अगर एक पार्टिसिपेट ना करे, उसमें से कोई भी एंजाइम अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो क्या होता है? किसी भी एक एंजाइम का निर्माण ना हो तो पाथवे क्या होता है? वो मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाता है, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा उससे? फिर रोग उत्पन्न होगा। यह एक जीन में हुए म्यूटेशन, किसका? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण फिनाइलकीटोनुरिया से टायरोसिन का निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम फिनाइलिन और हाइड्रोक्सिलेज का निर्माण नहीं होता है। इस कारण ब्लड में फिनाइलकीटोनिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा इसका स्रावण मूत्र में भी होने लगता है। इस अवस्था को फिनाइलकीटोनुरिया या पीकेयू कहते हैं। ऐसे बालकों में बालों का कम होना, मानसिक मंदन, त्रुटि फूड एनेमल, त्वची रंजन आदि बाह्य लक्षण प्रदर्शित होती हैं। जो इसकी रिजेक्शन है वो देखिए, फिनाइलकीटोनुरिया जो वो होता है उसकी रिजेक्शन हम देखते हैं यहाँ पर। फिनाइलिन का एक सामान्य जीन होगा और सामान्य जीन एक हम कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। किस में होगा? टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन इसे कॉपी कर लेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवी का नाम लिखिए। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवी का नाम लिखिए। जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक नंबर में पूछा था टाइफाइड बुखार। टाइफाइड किससे पाया जाता है? साल्मोनेला टाइफी से। किससे? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? जीवाणु कोशिका में प्रोकैरियोटिक केंद्रक पाया जाता है।